मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग लाइक बटन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, चाहे एक छोटा सा हार्ट ही सही, पर ज़रूर छोड़ें उसको। और इस वीडियो को कहीं पर भी शेयर ज़रूर करें यार। गुजरात के छोटे से कस्बे में अल्पेश और सुजीत पड़ोसी थे। अल्पेश 28 साल का शांत और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था जो अपने काम में व्यस्त रहता था। सुजीत 24 साल का नौजवान, जिंदा दिल और मस्तीखोर था। उनके बीच एक अदृश्य खिंचाव सा था जिसे उन्होंने कभी भी खुलकर नहीं स्वीकारा, लेकिन जब भी दोनों एक साथ होते एक अजीब सी गर्माहट उन्हें महसूस होती। अल्पेश और सुजीत का रिश्ता बचपन से पड़ोसी होने के नाते सहज था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई चीज़ें बदलने लगी थीं। अल्पेश ने महसूस किया कि वह सुजीत को कुछ अलग नज़रों से देख रहा है। जब भी सुजीत उसके घर आता, अल्पेश की नज़रें अक्सर उसके चेहरे, उसकी हंसी, उसके हाव भाव और भी बहुत सी जगहों पर टिक जाती। सुजीत का बेफिक्र अंदाज अल्पेश को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, लेकिन वह इस बात को खुद भी स्वीकारने से कतरा रहा था। सुजीत को भी अल्पेश का गंभीर स्वभाव बहुत भाता था। उसे अल्पेश के आत्मविश्वास और उसकी सादगी में कुछ खास दिखता था। अक्सर सुजीत अल्पेश के साथ समय बिताने के बहाने ढूंढता रहता था, उसके घर में घुसकर बातें करता और उसकी नज़रों की तपिश महसूस करता। अल्पेश अक्सर सुजीत को नहाते वक्त खिड़की से छिपकर देखता। हर दिन की यही दिनचर्या बन चुकी थी। जब सुजीत पानी से खेलते हुए बेफिक्री से मस्ती करता, अल्पेश अपनी खिड़की के पीछे से उसे देखता रहता। एक दिन सुजीत ने अल्पेश की नज़रों को पकड़ लिया। वो जानता था कि अल्पेश उसे देख रहा है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसे यह सब अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर अल्पेश को यह डर लग रहा था कि कहीं सुजीत उसकी छिपी चाहतों को ना जान जाए। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन उसकी नज़रें हर रोज सुजीत की तरफ खिंची चली जाती थी। सुजीत का हंसता चेहरा, उसका शरीर, उसकी धड़कनों को अक्सर तेज कर देता था। एक दिन जब सुजीत ने अल्पेश को अपने घर बुलाया, वो बहुत ही खुले और मजाकिया मूड में था। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और अचानक सुजीत ने मजाक में अल्पेश को गले से लगा लिया। उस छोटे से पल ने अल्पेश की भीतर की भावनाओं को हवा दे दी। उसने सुजीत के स्पर्श को महसूस किया और कुछ पलों के लिए दोनों के बीच एक चुप्पी हो गई। सुजीत ने अल्पेश की आंखों में देखा और पहली बार उसे इस रिश्ते के अनकहे जज्बातों का अंदाजा हुआ। उस पल दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार जो हमेशा से थी, वो टूट गई। सुजीत ने अल्पेश के नज़दीक बैठते हुए धीरे से कहा, कभी तुमने सोचा है कि हमारे बीच जो है वो क्या है? अल्पेश ने नजरें चुरा ली और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। उस घटना ने दोनों के बीच की खामोश चाहतों को और भी गहरा कर दिया। अगली कुछ रातें अल्पेश के लिए बेहद बेचैनी भरी रहीं। वह हर बार सुजीत के साथ बिताए उन पलों को याद करता और खुद को कोसता कि उसने अपनी भावनाओं को जाहिर क्यों नहीं किया। दूसरी ओर सुजीत भी
अल्पेश को लेकर गंभीर हो गया था। उसने महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, दोस्ती से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। एक दिन जब दोनों ने गांव के पास वाली नदी के किनारे के साथ समय बिताया, सुजीत ने बातों बातों में अल्पेश से कहा, क्या तुम्हें कभी भी लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है जो किसी और के बीच नहीं है? अल्पेश ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, पर शायद ये बात हमें किसी से कहनी नहीं चाहिए। सुजीत ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसकी तरफ झुककर कहा, पर क्यों? क्या हम इसे छिपा सकते हैं? दोनों ने उस दिन अपनी दिल की छुपी हुई भावनाओं को एक दूसरे से कहा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नज़रों और सपनों में जो कुछ है वह सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक चाहत है। अल्पेश और सुजीत, इनके बीच अब एक नई ताजगी आ गई थी। ये दोनों अपने रिश्ते को खुलकर जीने लगे थे, लेकिन अभी भी दुनिया से छिपाकर, बचाकर। उनके पास एक खास जगह थी, गांव से थोड़ी दूर एक पुराना बगीचा, जहां बहुत कम लोग ही जाते थे। वहां पर वे दोनों घंटों घंटों साथ बैठते, बातें करते और कभी कभी बस एक दूसरे की आंखों में यूं ही देखते देखते खो जाते। अल्पेश का शांत स्वभाव सुजीत को और भी खींचने लगा था। सुजीत को उसकी हर बात गहरी लगती थी, जैसे अल्पेश के दिल में कोई अनकही कहानी छिपी हो। दूसरी ओर सुजीत की चंचलता अल्पेश के जीवन में वो रंग भर रही थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उनके बीच अब कोई शर्मिंदगी या हिचक नहीं थी। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और हर मुलाकात के साथ उनका रिश्ता गहराता गया। एक दिन जब वे बगीचे में बैठे थे, सुजीत ने अल्पेश की तरफ धीरे से झुककर कहा, तुम्हें पता है, मैं हर रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जब तुम मेरे करीब होते हो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया रुक सी गई है। अल्पेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी आंखों में प्यार और चाहत की झलक साफ थी और सुजीत ने यह सब महसूस कर लिया। सुजीत ने धीरे से अल्पेश का हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ पल चुप रहे। उनकी खामोशी में भी एक गहरी समझ थी। उनकी मुलाकातें अब हफ्ते की खास बातें बन चुकी थीं। अल्पेश और सुजीत ने अब एक दूसरे के साथ वो सपने देखना शुरू कर दिए थे जिन्हें वे कभी किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। सुजीत कभी कभी अल्पेश के घर में रात के वक्त भी आता और वे छत पर बैठकर तारों को देखते हुए अपने फ्यूचर की बातें करते। तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि हम किसी और दुनिया में हैं? सुजीत ने अल्पेश से पूछा। कभी कभी, अल्पेश ने जवाब दिया, जहां कोई सवाल नहीं पूछता, कोई जवाब देना नहीं पड़ता, बस तुम और मैं और हमारा ये रिश्ता। सुजीत मुस्कुराया। उसके दिल में अल्पेश के लिए चाहत और बढ़ गई थी। उनके बीच अब ऐसा बंधन बन गया था जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। वे एक दूसरे के सपनों और फैंटेसीज में खो जाते थे और हर मुलाकात के साथ उनका प्यार, उनका रिश्ता और गहरा हो रहा था। एक रात जब गांव सो रहा था, सुजीत अल्पेश के घर आया। दोनों ने चुपचाप छत पर जाकर बैठने का फैसला किया। वहां तारों के नीचे बैठकर सुजीत ने पहले बार अपने दिल की गहरी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया। मैं तुम्हारे बिना अब एक पल नहीं सोच सकता अल्पेश। ऐसा लगता है जैसे तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। अल्पेश ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर उसका हाथ थाम लिया। सुजीत, मैं भी यही महसूस करता हूँ। हम दोनों के बीच जो है वो शायद किसी और को समझ ना आए, लेकिन ये मेरे लिए सब
कुछ है। उस रात उनकी नज़दीकियां और भी बढ़ गईं। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों में छिपी चाहतों को एक दूसरे के सामने रख दिया। बिना किसी डर या हिचक के उस खास पल में वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि अब उनका रिश्ता न सिर्फ गहरा हो चुका था बल्कि अटूट बंधन में बदल गया था। अब अल्पेश और सुजीत का रिश्ता केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। उनकी मुलाकातें और भी अतरंगी हो गई थीं। वे दोनों अपने गुप्त प्यार की दुनिया में पूरी तरह से डूब रहे थे। उस रात जब सुजीत और अल्पेश छत पर बैठे तारों को देख रहे थे तो हवा में एक खास गर्माहट थी। अल्पेश ने सुजीत के हाथ को धीरे से थामा, उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझा लिया। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अल्पेश का दिल तेजी से धड़क रहा था जबकि सुजीत के अंदर हलचल सी मच गई थी। अल्पेश, सुजीत ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ होने पर मुझे लगता है जैसे मैं हमेशा के लिए बस यहीं रुक जाना चाहता हूँ। अल्पेश ने उसकी ओर झुकते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ किया, उसकी आंखों में देखा और अपने होठों से उसके होठों को पहली बार छुआ। यह स्पर्श इतना कोमल और प्यार से भरा हुआ था कि दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पहला चुंबन धीरे धीरे गहरा होता गया। दोनों एक दूजे में डूबते चले गए। अल्पेश ने सुजीत के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उनकी सांसें एक हो गईं। उनका यह पल धीरे धीरे और भी गहरा हो गया। सुजीत ने अल्पेश को अपने करीब खींच लिया। उनके होठों के बीच की दूरी पूरी तरह से मिट चुकी थी। उस चुंबन में सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि एक गहरी चाहत भी थी जो दोनों के बीच लंबे समय से पल रही थी। उनके शरीर अब एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि दोनों धड़कनें एक हो रही थीं। अल्पेश ने सुजीत को अपने पास खींचा और उसकी गर्दन पर धीरे धीरे अपने होठों को महसूस किया। सुजीत की सांसें तेज हो रही थीं। उसने अल्पेश की पीठ पर अपने हाथों को फिराते हुए उसे अपने करीब कर लिया। उनके बीच अब कोई हिचक नहीं रही। अल्पेश ने सुजीत के शरीर को धीरे धीरे अपने हाथों से छुआ। उस स्पर्श में एक गहराई थी, एक चाहत थी और एक सच्चा प्यार था। सुजीत ने उसकी आंखों में देखा और वह पल इतना खास था कि दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। सुजीत ने अल्पेश के बालों को अपनी उंगलियों में लिया और धीरे से उसके माथे को चूमा। दोनों के बीच का यह रिश्ता अब सिर्फ भावात्मक नहीं था बल्कि शारीरिक रूप से भी एक हो गया था। वे एक दूसरे के स्पर्श में बंधे हुए थे और हर स्पर्श के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया। उस रात अल्पेश और सुजीत ने अपने रिश्ते की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी। उनका प्यार अब खुलकर सामने आ चुका था। दोनों ने एक दूसरे को उसी रूप में स्वीकार किया जिसमें वे थे। सुजीत ने अल्पेश के शरीर को धीरे धीरे अपने पास खींचते हुए उसे चूमा। हर स्पर्श, हर किस उनके प्यार की गहराई को दिखाता था। वे दोनों पूरी रात एक दूसरे में खोए रहे, एक दूसरे की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनका यह रिश्ता अब पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे के साथ न सिर्फ प्यार का इजहार किया बल्कि उस प्यार को पूरी तरह से महसूस भी किया। सुबह होते ही जब सूरज की किरणें दोनों के चेहरों पर पड़ी तो वे एक दूसरे की बाहों में जागे। सुजीत ने अल्पेश की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब हम हमेशा के लिए एक हैं। अल्पेश ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और कहा, हाँ, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। उनकी वो रात अब उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय बन चुकी थी जहाँ प्यार और चाहत ने उन्हें एक दूसरे के लिए और भी
सजग कर दिया था। कहानी यहीं समाप्त होती है, इसका कोई अगला पार्ट नहीं आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।